तो इसमें मेरा जो इमोशन है और मेरा जो किरदार है वो इसकी एक गाय है लक्ष्मीनिया। गाय के साथ में ये बात करता है, बूढ़ हो गई लेकिन तो के सहूर ना भय। इसके ज़्यादातर जो सीक्वेंस है ना वो मेरे जीवन से बहुत मैच खाते हुए है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री का जिसे ऐसा हो कि वो राशन की वजह से परेशान है। तो हम लोग लॉकडाउन में करते करते ये हाल हो गया कि हमारा ही अकाउंट माइनस में चला गया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है यूएनएन मीडिया पे और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। और मैं इस वक्त हूं प्रतापगढ़ में और वहां चल रही एक बेहतरीन फिल्म की शूटिंग। और इस वक्त हमारे साथ हैं उस फिल्म के एक्टर। अब वो एक्टर कौन है मैं खुद ही दिखा देती हूं आपको। सर, ये फिल्म ही ऐसा कॉन्सेप्ट है और मैं बता दूं कि जब हमारी टीम पहुंची हम आपको पहचान नहीं पाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा लुक है कि हम लोग नहीं पहचान पाए। बहुत ही डिफरेंट लुक है, वो तो जब फर्स्ट लुक आएगा तभी रिलीज़ होगा। एक्टर को तो पहचान गए ना, लेकिन जो उसमें सर उसमें नाम क्या है आपका? गोवर्धन। अच्छा, नाम ही गोवर्धन है। ये एक्सक्लूसिव है कि हम लोग गोवर्धन को पहचान ही नहीं पाए। तो सर इस फिल्म की क्या कहानी है, क्योंकि पूरा शूट जो हो रहा है लोकेशन बहुत ही अलग है। बहुत ही अलग है। और कहने को तो हम लोग हर फिल्म में ये बात कहते रहते हैं, हर कोई कहता रहता है कि हम ये बहुत अलग फिल्म बना रहे हैं। पर अभी आप लोगों के आने के जस्ट पहले ही मैं डिस्कस कर रहा था मंजुल सर से कि भाई बोलते तो सब लोग हैं पर सच में आप ये अलग फिल्म बना रहे हैं। इतना अच्छा लोकेशन और इतनी अच्छी कहानी, मतलब उनको भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था कि ये जो कहानी हम लेके जा रहे हैं, जो लिखा है वो शूट हो पाएगा। क्योंकि जानवर के साथ में काम करना और आप जो सोच रहे हैं वो जानवर भी आपके साथ वैसा करके दे, ये तो मतलब उसके मूड पे है ना, वो करेगा नहीं करेगा। पर जब अभी हम लोग 2-3 दिन शूट कर लिए हैं तो इसमें मेरा जो इमोशन है और मेरा जो किरदार है वो इसकी एक गाय है लक्ष्मीनिया। गाय के साथ में ये बात करता है, उससे राय विचार करता है, उससे कुछ भी होता है तो बोलता है कि मतलब बूढ़ हो गई लेकिन तो के सहूर ना भयल। ऐसे मतलब उसके साथ इसका है। और वो भी ऐसे सुनती रहती है और रिएक्ट करती है। और जब शादी होके आती है तो शादी होके आने के बाद जो हीरोइन है, जो दुल्हन है, वो उसको थोड़ी थोड़ी जलन होने लगती है कि मेरे से ज़्यादा तो ये गाय पे ध्यान देता है, मतलब क्या है। तो धीरे धीरे कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अब इस घर में या तो मैं रहूँगी या तो गाय रहेगी। क्या बात है सर, मतलब एक अलग ही। अभी तक हम लोगों ने हाथी के साथ दोस्ती देखी है, कुत्तों के साथ देखी है, बहुत से ऐसी फिल्में बनी है। गाय वाला कुछ नया है। और मैं बता दूं कि प्रतापगढ़ में हर तरफ शोर है कि भाई दिनेश लाल यादव हमारे एरिया में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। और वो भी ये नया ट्विस्ट है गोवर्धन। तो निरहुआ जो जब एक टाइम पे थे, जब वो सुपरस्टार नहीं थे, तो आपके जीवन की बहुत सी कहानियां हैं गाय चराते हुए। तो उस निरहुआ से और इस गोवर्धन में कितना डिफरेंस है या बहुत सिमिलर है? या नहीं, ये फिल्म बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक इसलिए भी बन पा रही है और हो पा रही है कि इसके ज़्यादातर जो सीक्वेंस है ना वो मेरे जीवन से बहुत मैच खाते हुए हैं। मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मेरे बचपन में मैं जब सोया रहता था तो नींद से ही जगा के माँ मुझे गाय चराने के लिए भेजती थी। और माताजी मेरे से भी वही सवाल करती थी जो इस फिल्म में मेरी माँ मुझसे सवाल करती हैं कि भैया गाय चरावे जीबा आकि स्कूले जीबा। तो स्कूल में तो मास्टर मारते हैं तो उससे बढ़िया गाय चराने ही जाएंगे। तो इस चक्कर में वो पढ़ भी नहीं पाया है। तो ये तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। पर मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि मेरे एक रिश्तेदार थे और एक बार वो कलकत्ता जा रहे थे। तो मैं बोला कि मैं घूमने जाऊंगा, ऐसा करके मैं कलकत्ता गया और फिर वहीं रह गया, वहीं फिर मेरी पढ़ाई हो गई। नहीं तो मैं गाय चराते ही रह जाता है। हाँ, फिर यही गोवर्धन वाला ही हाल मेरा भी होता। इसमें जैसे रियल लाइफ में जो निरहुआ थे वो जेंटलमैन बन गए, इसमें गोवर्धन जेंटलमैन बनते ही कि नहीं? गोवर्धन तो मतलब कहते हैं ना कि ठीक है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको बहुत दाव पेच आता है और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते हैं। पर जो
कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं वो इतने प्योर होते हैं, छल कपट नहीं होता है। तो वो इतना प्योर है गोवर्धन कि वो अपने प्योरिटी की वजह से, अपने निश्चल स्वभाव की वजह से कुछ ऐसा कर जाता है कि मतलब खुद प्रधानमंत्री जी भी उसकी तारीफ करते हैं। क्या बात है सर, खुद के प्रोडक्शन की फिल्में क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं बिल्कुल, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि ज़्यादा फिल्में मैं खुद ही बनाऊँ। उसके पीछे कारण ये भी है कि हम जब फिल्म बनाते हैं, चाहे मंजुल भाई के साथ में, चाहे किसी भी डायरेक्टर के साथ में, तो हम उनको इतना छूट देते हैं कि आपकी कहानी में क्या चाहिए और आप कितना दिन शूट करना चाहते हैं आप कीजिए, बस फिल्म वो बनाइए जो आपने लिखा है। तो और बाकी जगह थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि अरे जल्दी कर दो, ख़त्म कर दो, 2 दिन का काम 1 दिन में कर दो, थोड़ा वो तो मैं भी उससे ऊब ही जाता हूँ। मुझे भी ज़्यादातर यही लगता है कि मैं ज़्यादातर फिल्में अपने होम प्रोडक्शन की ही करूँ, क्योंकि प्रवेश बाबू इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और वो जो चाहिए, अगर प्रोड्यूसर ने कह दिया, जैसे हम लोगों ने निरहुआ हिंदुस्तानी भी जब बनाई थी, या निरहुआ रिक्शावाला 2 बनाई थी, या राम लखन बना, जो भी फिल्में बनाते हैं हम, तो हम अगर छत्तीसगढ़ में या कहीं बहुत ऐसे गांव में रहते हैं और वहाँ पे लगता है कि जो इसमें एक पार्ट ऐसा होना चाहिए जो शहर वाला है, जो यहाँ नहीं हो सकता, तो फिर हम उसके लिए जाके अलग से उसकी शूटिंग करते हैं और जितना खर्च में हमारी पूरी फिल्म बन जाती है उसका खर्च उतना और हम 2-3 दिन की शूटिंग में लगा देते हैं। तो वो प्रवेश बाबू करते हैं। तो मेरा भी तो मन रहता ही है कि मैं होम प्रोडक्शन में ही करूं, लेकिन हुआ ये कि जब लॉकडाउन लगा तो उस समय हम लोग हमारे उदय भैया और हम लोग सब लोग लग गए थे कि भाई देखो, अगर काम बंद हुआ है तो हम लोगों को तो ज़्यादा पैसे मिलते थे, तो हमारा तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये जो रोज़ कमाने खाने वाले हमारे इंडस्ट्री के लोग थे उनका क्या होगा, उनके लिए तो करना पड़ेगा। तो हमने उदय जी को लगा दिया था, अपने यूनियन मीडिया के जो हमारे हेड हैं, कि भैया कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री का जिसे ऐसा हो कि वो राशन की वजह से परेशान है, तो आप लिस्ट जो भी आए वो करते रहिएगा। तो हम लोग लॉकडाउन में करते करते ये हाल हो गया कि हमारा ही अकाउंट माइनस में चला गया, क्योंकि हमने सोचा था कि 1 महीना, पहले तो यही लगा था कि 1 महीना, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लॉकडाउन चले जा रहा है और लिस्ट ख़त्म नहीं हो रही है। तो भैया ने कहा कि लिस्ट तो ख़त्म नहीं हो रही है और पैसे ख़त्म, अब क्या करें। तो बोले रुकिए कुछ उपाय लगाते हैं। तो फिर हमने अपने मैनेजर को लगाया कि भाई अभी जो फिल्म मिलती है सब साइन कर लो, और पैसे चाहिए अभी, कि हमें भी ज़रूरत है, हमारा भी घर चलाना है, और जो हमारे टेक्नीशियन हैं जिनको मदद की ज़रूरत है उनके लिए भी करना है हमको। तो आप जो फिल्म मिले साइन करो, मत देखो कौन है क्या है। तो इस चक्कर में उन्होंने कम से कम 15-20 फिल्में साइन कर ली। तो अब जब जिनका पैसा लिया पहले तो उनका काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर हम अपने होम प्रोडक्शन में काम कर पाएंगे। उसकी भरपाई कर रहे हैं अभी आप। हो रही है और अभी आगे कम से कम 4-5 और है करने के लिए। क्या बात है, मतलब सच में सल्यूट है आपको कि उस टाइम लोगों की मदद के लिए जो कर्ज लिए तो उसकी भरपाई अब तक आप फिल्म कर करके नॉन ब्रेक कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। वैसे एक और चीज़ आपने की हुई है, वैसे तो योगी सरकार है और काफ़ी बातें हो रही है फिल्म सिटी को लेकर, शुरुआत भी हो गई है, लेकिन आपने अपने गाँव को ही फिल्म सिटी बना दिया है। वहाँ के लोगों के लिए इतना रोज़गार, कितना आसान रहा या कितना टफ रहा पूरा यूनिट को वहाँ ठहराना या फिर इकट्ठा करना, क्योंकि जो भी टेक्नीशियन है ज़्यादातर नेपाल से या फिर हैदराबाद साइड से आते हैं, तो यहाँ यूपी में उतना है नहीं टेक्नीशियन का। कलाकार तो मिल जाते हैं लेकिन टेक्नीशियन जो मेन इंपॉर्टेंट है होता है ना, पूरा फिल्म उनके कंधों पे है। तो कैसे पूरा मैनेज करके प्रॉपर आप लोगों ने शुरू किया है? इसका पूरा क्रेडिट मैं प्रवेश लाल को देना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो मुंबई में था और प्रवेश बाबू जो है वो गांव आए, और गांव आकर के उन्होंने पूरा जैसे लॉकडाउन खुला उन्होंने पूरा सेटअप डाल दिया, कैमरे से लेके हर चीज़ उन्होंने रख दिया वहाँ पे, और बोले कि अब हम यहीं शूट करेंगे। तो हमने बोला करिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं करते हैं। और लॉकडाउन के दौरान ही 4-5 स्क्रिप्ट उन्होंने बना भी लिया था, इज़्ज़त घर, साजन और निरहुआ हिंदुस्तानी 4, निरहुआ रिक्शावाला 3, ये सारी स्क्रिप्ट रेडी है, बस खाली अब शूट करना है। तो शूटिंग उन्होंने शुरू किया गांव में। तो अब टेक्नीशियन कहाँ से आए,
तो कुछ तो बच्चे जो हैं मेरे घर के परिवार के जो ऑलरेडी हैं कैमरा डिपार्टमेंट में, सेटिंग में, इसमें उसमें बहुत सारे बच्चे हैं घर के 4-5, और उसके अलावा और जो गांव के बच्चे थे वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे थे, तो सबको उसमें लगा दिए वो। और वो लोग धीरे धीरे मतलब जिसको हमारे जो कैमरामैन थे वो सबको ट्रेंड भी करने लगे, तो सब सीख गए। और ज़्यादा जो कहूँगा सहयोग वो कलाकारों का, कि जो बड़े बड़े कलाकार थे और जिनको हम लोगों ने बुलाया गांव में शूटिंग के लिए। तो नॉर्मली लोग होटल खोजते हैं कि हमको होटल में रहना है, पर वो हमारे घर पे ही आसानी से रह के और अपना घर समझ के शूटिंग कर रहे हैं। तो लगातार फिर वहाँ पे होने लगी, और फिर अब तो सच में अब गांव के भी जो लोग हैं उनके जो घर हैं वो लोग भी अब आदत हो गई, वो लोग भी एक्टिंग भी कर रहे हैं और उनके घर पे भी शूटिंग हो रही है। तो धीरे धीरे वो एक मिनी फिल्म सिटी बना ही दिया प्रवेश ने। पूरा गांव एक ऐसा गांव है, मैं जरूर जाऊंगी वहां पे जहाँ पे हर घर में एक कलाकार है, कह सकते हैं एक ऐसा गांव जहाँ हर घर में कलाकार है। सो बहुत अच्छा लगा फिल्म के सेट पे, और मैं सच में बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कब गोवर्धन हमारे बीच आएगा और कब निरहुआ हिंदुस्तानी 4 की शूटिंग शुरू होगी, क्योंकि मुझे वो मेरी फेवरेट फिल्म है और मैं इसकी वेट कर रही हूँ। सो ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।